नमस्कार साथियों, आइए बात करते हैं जब दूसरे भाव का मालिक अलग अलग भाव में जाके बैठता है तो कुंडली में उसके या जातक के जीवन में कैसे प्रभाव देखने को मिलते हैं। जब दूसरे घर का मालिक फर्स्ट हाउस में यानी लगन में आता है, लगन आप स्वयं हो, और दूसरा भाव आपके धन का है, आपकी वाणी का, आपके कुटुंब का है, आपके संस्कारों का है, या यूँ कहिए कि जो दूसरा भाव है जो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने जीवन को मजबूत बनाने के लिए, जीवन जीने के लिए जो चीज़ें आप इकट्ठी, हर व्यक्ति की एक प्रायोरिटी होती है कि मैं पावर इकट्ठी करूं, या मैं ज्ञान इकट्ठा करूं, या मैं धन इकट्ठा करूं। तो जो भी इकट्ठा किया हुआ है वो दूसरे भाव से आता है। जो दूसरा भाव उठ के जब लगन में आता है तो लगन से दूसरे भाव को क्या मिला और लगन को दूसरे भाव से क्या मिला, दूसरे भाव को लगन से क्या मिला और लगन से दूसरे भाव को क्या मिला। अब आपको कंट्रोल कर लिया है धन ने, कुटुंब ने, तो जब धन आपके पास चल के आ गया, इसका मतलब धन आपके पास आएगा। जब भी इसकी महादशा या अंतर्दशा चलेगी तो धन आपके पास आएगा। ये कुटुंब का है, कुटुंब आपसे संपर्क साधेगा। ये वाणी का है, वाणी आपकी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। जब ये थोड़ा सा भी नेगेटिव कंडीशन में होता है तो ऐसा व्यक्ति के पास धन तो आता है, जब वो जो उसने संसाधन इकट्ठे करें तो वो अपने लिए ही संचय करता है। वो परिवारजनों पे खर्च करना नहीं चाहता, वो केवल अपने। जैसे कोई व्यक्ति पहले गांव में हुआ करता था, किसी बेटे की अच्छी नौकरी लग गई तो अपने गांव से मतलब नहीं रखता था। वो कहीं गांव वाले आपसे पैसा, आपके भाई बंधु आपसे सपोर्ट मांग ले, आपके मम्मी पापा आपसे सपोर्ट मांग ले, तो ये इस तरह की कंडीशन दिखाता है। धन तो होगा इस बंदे के पास, भाई धन आके बैठा है, लगन में धन होगा, कुटुंब इससे संपर्क करना चाहेगा। ये कुटुंब, क्योंकि कुटुंब एक खाने पीछे गया है, मतलब कुटुंब का व्यय कुटुंब से दूर भागेगा और उन्हें किसी तरह की भी जो उसने संचय किया उसमें भागीदार बनाना नहीं चाहेगा। नेगेटिव कंडीशन की मैं बात बता रहा हूँ। अगर पॉजिटिव होगा तो कुटुंब की सपोर्ट करेगा, लेकिन पहले अपना हित साधेगा। ऐसे व्यक्ति पहले अपना हित साधेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि धन को क्या मिला, लगन। धन को क्या मिला, लगन। क्योंकि लगन में आके बैठा है। किसी घर का मालिक जब कहीं आके बैठता है तो वहाँ वो चीज़ लेता है और जहाँ से आके बैठता है वो चीज़ देता है। तो ऐसा आदमी ना धन के जैसे जैसे बिहेवियर, जो इसका जो बिहेवियर है या इसकी सोच जो है, एक तरह से धन के अधीन हो गई। इस पर धन बढ़ा तो ये आपको अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करेगा, धन घटाएगा तो मायूस हो जाएगा। धन के हिसाब से इसका व्यवहार बदल जाएगा। किसी पर धन देखेगा तो वो मेरा मित्र, वो गरीब है तो कोई मेरा वास्ता ही नहीं उससे। मतलब क्योंकि कोई खाना जब कहीं उठ के आता है तो उस जगह की चीज़ों को उसके कंट्रोल में, या उसको वो कंट्रोल कर लेता है। दूसरे भाव का कंट्रोल आपकी लगन पे होगा, आपके ऊपर होगा। अब बात करते हैं जब दूसरे भाव का मालिक तीसरे भाव में जाता है। तीसरा भाव पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है, लंबी यात्राओं का है, कम्युनिकेशन स्किल, जो शब्दों को पुरोने की कला है। आपका आकर्षण है कि आप किसके प्रति आकर्षित होकर मेहनत करोगे, मतलब किन चीज़ों के प्रति आकर्षित होकर आप मेहनत करोगे। तो अब इसमें दूसरे भाव का मालिक आके बैठा है, धन भाव का मालिक आके बैठा है आपके भाई के खाने में, छोटे भाई बहनों के खाने में, आपके कम्युनिकेशन में। तो आपकी कम्युनिकेशन कंट्रोल हो गई धन से। आपके कम्युनिकेशन
कंट्रोल होगी आपके शब्दों के द्वारा, क्योंकि शब्द आके कम्युनिकेशन में बैठेंगे। मतलब ये है कि आपको शब्द पिरोने बड़े अच्छे से आएंगे। आपके भाई बहन धनी होंगे, क्योंकि धन भाई बहन के खाने में आके बैठा है, तो भाई धनी होंगे। जैसे लगन में आके बैठा था तो आप लगन धनी हुआ, तो ऐसे ही भाई बहन भी, छोटे भाई बहन भी धनी होंगे। और धन के खाने को क्या मिला? पराक्रम। ऐसा व्यक्ति धन के लिए पराक्रम करेगा, धन के लिए यात्राएं करेगा, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यात्राएं करेगा। और जब यहाँ धन का मालिक आके बैठता है, और ऐसा भी होता है क्योंकि कुटुंब भी है, कुटुंब आपके पराक्रम में बैठ गया है। मतलब आपकी मेहनत को, आपके पराक्रम को, आपके छोटे भाई बहनों का, आपके परिवारजनों का सहयोग मिलेगा। और अपने आप संसाधनों को, अपने भाग्य, क्योंकि पराक्रम से सामने भाग्य बैठता है, तो भाग्य बनाने में अपने पराक्रम को, अपने कुटुंब के सहयोगियों का साथ लोगे। और समय समय पर जगह बदलते रहोगे, अगर, क्योंकि ये जगह बदलने का है, ये मेहनत का है। तो वहाँ पर आकर बहुत सारी यात्राएं, जब ये समय चलता है तो इसमें बहुत सारी यात्राएं व्यक्ति करता है, क्योंकि ये जगह चेंज का है। इसमें अगर अफ्लेक्शन आ जाए, क्योंकि ये पहला भाव बताया मैंने आपको, धर्म का, दूसरा अर्थ का, तीसरा काम का, चौथा मोक्ष का, तो इसमें कामनाएं हैं। अगर थोड़ा सा भी कोई क्रूर ग्रह यहाँ से संपर्क बना ले तो धन के कारण भाइयों से पराक्रम करेगा व्यक्ति, धन को लेके पराक्रम होगा आपस में। कई तरह के विवाद, कुटुंब से कई तरह के विवाद हो जाएंगे धन को लेके, क्योंकि इसमें कामना जुड़ गई। और जहाँ कामना होती है वहाँ जो है इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। अगर इस शुभ स्थिति में है तो कोई बात ही नहीं है, अपने पराक्रम से अपना भाग्य बनाएगा। धन भाव का मालिक आके बैठा है तो भाई बहन धनी होंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब बात करते हैं धन भाव का मालिक जब आपके सुख भाव में आ गया। सुख भाव चौथा भाव, तो जब यहाँ ग्रह आके बैठता है तो वो सुखी हो जाता है। आप आके बैठो तो आप सुखी हो जाओगे। मतलब कहने के धन अब सुख भाव में आ गया तो धन सुखी हो गया, कुटुंब सुखी हो गया, वाणी सुखी हो गई। मतलब कहने का ये, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे आके बैठा तो आपको जब धन आ गया, धन सुखी होगा। मतलब आप के पास धन होगा, आप धन को लेकर सुखी होगे। दूसरा, आप ये कहोगे आपके पास धन आएगा तो आप सुख महसूस करोगे। धन ने आपके मन को कंट्रोल में ले लिया, आपके परिवार आपसे मिलने आएगा, आपका कुटुंब आपके सुख भाव में आएगा तो आप उनको देख के सुखी होंगे, उनसे मिल के सुखी होंगे, और वो भी सुखी होंगे, साधन संपन्न होंगे, क्योंकि आपके गाड़ी बंगला मकान का तो कुटुंब भी इसमें आके बैठ गया। इसका मतलब है कि आपका कुटुंबजन भी जो है उनके पास भी सारे संसाधन होंगे। और वाणी से सुखी होगी, मतलब आपकी बोलचाल, जो शब्द होंगे वो अच्छे होंगे। आदमी अगर किसी अफ्लेक्शन में आता है तो अगर परिवारजनों में कुछ भी दिक्कत होती है तो इसकी मन की शांति भंग हो जाएगी। और कहीं धन का कोई किस तरह का व्यय हो गया, कोई नुकसान हो गया तो इसका मन बुरी तरह बेचैन हो गया, क्योंकि मन को धन ने कंट्रोल कर लिया। ये सब अफ्लेक्शन में होता है, या क्रूर ग्रह कोई वाद विवाद के लिए मंगल जैसे ग्रह यहाँ बैठते हैं या इन पर देखते हैं तो इस तरह की स्थिति होती है। या फिर यहाँ पर राशि मित्र की ना पड़े, किसी कुंडली के हिसाब से कुछ इस तरह की सेटिंग यहाँ पर बैठे, तो तब ये दिक्कत आ जाती है कि भाई परिवार सुखी नहीं रहेगा, आपका चित्त जो है परिवार वजह से बेचैन परेशान रहेगा। मतलब परिवार में कुछ घटा तो आप ये घटनाएं, आपको अच्छी घटना तो आपको सुखी बनाएंगी, आपको मानसिक सुख प्रदान करेंगी। थोड़ा सा भी कुछ अगर घटना नेगेटिव हुई तो ये आपके मन को बुरी तरह से बेचैन कर देंगे। धन घटा तो आपकी बेचैनी बढ़ गई, कहीं से धन आ गया तो आप
आपका चित्त बिल्कुल खुश, कहता है भाई मौज है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत तो चलती रहती है, पैसा आ गया। एक मतलब ये कि मन को क्या चाहिए, अलग अलग घर की ना अलग अलग चीज़ें। अब बात करते हैं धन भाव का मालिक आके पंचम भाव में बैठा। पंचम भाव संतान का है, आपके ज्ञान का है, क्रिएशन का है, पिछले के जो कर्म है उस हिसाब से खाना तय हुआ। तो पिछले हुए कर्म मतलब पिछले किए हुए पुण्य कर्मों का यहाँ से पता चलता है कि अगर ये अच्छा तो अच्छे पुण्य मिले हैं, और खाने में कुछ गड़बड़ी है तो आपको उस तरह का रिजल्ट मिले। ये संतान का है, प्रेम का है, लव का है। तो जब धन यहाँ पे आके बैठा, धन ने कंट्रोल कर लिया आपके इसको, बुद्धि को कंट्रोल धन ने कर लिया। एक कहने का मतलब ये है कि बुद्धि आके धनी हो, जो धन है उसको क्या मिला, धन भाव का मालिक यहाँ के बेटा, उसे मिली बुद्धि, उसे मिली बुद्धि। कुटुंब कहाँ के बैठा, कुटुंब को क्या मिली, बुद्धि, और बुद्धि को क्या मिला, धन। चैनल बन गया। धन भाव का मालिक यहाँ पे आके बैठा तो धन को क्या मिली, बुद्धि। धन के पास क्या पहुंची, बुद्धि, और बुद्धि के पास क्या पहुंचा, धन। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति की जो बुद्धि है वो धन के अधीन होगी। ऐसा व्यक्ति बुद्धि के बल पे धन कमाएगा, और जो इसके परिवारजन हैं, कुटुंबजन है, वो बुद्धि का, इसका मतलब वो भी बुद्धिमान होंगे, पढ़े लिखे होंगे। ये शुभ भाव माना जाता है। तो वाणी का मालिक भी यहाँ के बैठा है, तो जो शब्द इनके मुख से निकलेंगे वो अच्छे होंगे। दूसरा भाव चेहरे का भी होता है, चेहरा सुंदर होगा। मतलब जब कोई चीज़ कहीं अब बैठती आके, तो अब इसमें होता क्या है, जैसे किसी तरह से कोई धन का मामला आएगा, इनके पास धन की आने की आवाजाही बढ़ जाएगी तो इनकी बुद्धि बहुत तेज़ काम करने लग जाएगी। ये शिक्षा का है, यहाँ बैठ के धन के जो कमाने के तरीके, ऊंची शिक्षा ये प्राप्त करेंगे। लेकिन जैसे ही धन में थोड़े से भी उतार चढ़ाव, तो इनकी बुद्धि जो है, कहते हैं ना, हैंग हो गया मेरा दिमाग। तो अब ये उस तरह की पोजीशन, कोई महादशा किसी इस तरह की चल गई कि योग बड़ा शानदार है, लेकिन महादशा किसी ऐसे ग्रह की चल गई जो एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं दे रहा, और किसी वजह से धन का व्यय हो रहा है, तो धन का किस तरह नुकसान हो, तो इनका जो दिमाग काम करना बंद कर देगा। किस परिवार में कोई दिक्कत हो गई, तो क्योंकि परिवार इनके ऊपर, इनके दिमाग पे बैठ गया आके, परिवार के कंट्रोल में हो गया, परिवार के कंट्रोल में आ गया दिमाग में। परिवार में कोई दिक्कत होती है, या परिवार से कोई दिक्कत होगी, तो इनके दिमाग में जो है एक संतुलन इनका नहीं रहेगा। अब ये देखिएगा, जो पंचम भाव है वो दूसरे भाव से चौथा भाव है। तो कहीं से भी कोई, जैसे लगन से चौथा भाव सुख का होता है, ऐसे ही दूसरे भाव का चौथा भाव बुद्धि का है, पंचम भाव है। तो धन कब सुखी होगा, धन का सुख पंचम भाव से। तो धन का सुख का मतलब क्या हुआ भाई, धन सुखी कब होगा, जब धन का सुखी होने का मतलब है कि धन का आप इस्तेमाल अच्छे से करोगे। वो कौन करेगा, बुद्धि करेगी। अगर यहाँ पे सही है तो ग्रह सही अपना बैठा, अपनी राशि में बैठा, मित्र की राशि में बैठा, शुभ ग्रह उसको देख रहे हैं, तो धन यहाँ आके सुखी हो गया। इसका मतलब कोई चीज़ कहीं पे आके सुखी होगी, इसका मतलब वो और बढ़ेगी, तो धन और बढ़ेगा, कुटुंब फूलेगा फलेगा। वाणी का सुख, वाणी और जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरेगी तो वाणी का सुख इनको मिलेगा। इन्हें
संतान का सुख मिलेगा। इस तरह से अब बात करते हैं, धन का मालिक छठे भाव में आ गया। छठा भाव रोग रिपु ऋण का है, आपके कर्जों का, पिछले जन्म में जिन लोगों से कर्ज लिए उन लोगों का, आप विरोधी जो है, जिनको विरोधी बोल देते हैं। विरोधी का मतलब विरोधी वो लोग हैं जिनसे आप पीछे लेकर आए थे, जो आपने उनके साथ किया था, आज वो अपना उसी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में, जिन कर्मों के हिसाब से आपने उनके साथ व्यवहार किया था, उन कर्मों का भाग ही छठा है, उनको वसूलने का भाव छठा है। वहाँ पे आके आपका धन भाव का मालिक बैठ गया, कुटुंब भाव का मालिक बैठ गया, तो कुटुंब को वहाँ जाके क्या मिला? रोग रिपु ऋण। धन को क्या मिला? रोग रिपु ऋण। तो धन वहाँ पहुँच के, जैसे लगन या धन भाव का मालिक चौथे भाव में आके धन को क्या मिला? सुख। तो ऐसे ही जब धन भाव का मालिक अपने से पंचम छठे भाव में जाता है तो उसे क्या मिला? धन का रोग रिपु ऋण, कुटुंब को रोग रिपु ऋण। तो कहने का मतलब क्या है कि धन का रोग रिपु ऋण का मतलब क्या है कि आपका धन रोग रिपु ऋण में जाएगा। जितने पीछे हुए आपके प्रारब्ध के कर्म हैं वो रोग के रूप में आएंगे। कोई कुटुंब भी ऐसा होगा जो आपको परेशान करेगा या रोगी होगा, उस पर आपको पैसा लगाना है तो लगाना है, आपका पैसा सारा वहीं पे जाएगा। आपकी जो वाणी है वो रोग रिपु में चलेगी, लड़ाई झगड़े में चलेगी। मतलब आप ऐसी वाणी बोलोगे जिससे लड़ाई झगड़ा होगा। ये इस तरह की कंडीशन होगी अगर ये ज़्यादा ही अफ्लेक्शन में है, और अगर ये अपने ही राशि में, अपने मित्र की राशि में और शुभ ग्रह से है तो ऐसा नहीं होगा, इतनी कंडीशन ख़राब नहीं होगी तो फिर भी, क्योंकि कर्जा किसी न किसी रूप में तो देना ही है। तो यहाँ पर ये सेवा को भी दर्शाता छठा खाना। मतलब आपको मिरर नहीं बनना है कि कोई आप पे चीज़ टकराई और आपने रिफ्लेक्ट कर दी उसको। भाई वो तो कर्जा लेने आए, उनका कर्जा दीजिए, हाथ जोड़ के दीजिए, भैया मैंने पुराने जन्म में कोई किया था भैया ले जाओ, और आपने उन्हें लौटाना शुरू किया। आप मिरर बन गया, आप पे कोई चीज़ पड़ी और रिफ्लेक्ट कर ली। मिरर पे जब धूप पड़ती है तो और बैड कंडीशन में आगे की तरफ ट्रांसफ़र होती है, उसका तीखापन बढ़ जाता है। ऐसी जब आप उन चीज़ों को ट्रांसफ़र करोगे तो और तीखी हो गई। तो आप जिसकी वजह से, विवाद की वजह से जो है, कुटुंब से झगड़ा, जो आपके आसपास में रहने वाले लोग, विवाद, जिसके बाद कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े में मार पिटाई, एक्सीडेंट कर बैठते हैं एक दूसरे का, तो हॉस्पिटल्स, तो ये इन चीज़ों को यहाँ पर आपका सारा धन लगना शुरू हो जाएगा। ये अपने से पंचम है, तो ये कह सकते हैं कि ये वाणी का ज्ञान स्थान है, या वाणी की शिक्षा है, या धन की शिक्षा है। तो यहाँ से आप ये चीज़ जो ये उससे संघर्ष देता है, आपको एक शिक्षा, एक लेसन दिया जाता है, क्योंकि ये पंचम है, पंचम ज्ञान का है। जैसा आपको पंचम ज्ञान है, यहाँ भी ये धन का ज्ञान है। ऐसा व्यक्ति धन के मामले में एक्सपर्ट हो सकता है, धन के मैनेजमेंट में काम कर सकता है, रोग से लड़ने वाली चीज़ों में काम कर सकता है, उसकी इस चीज़ की नॉलेज होती है। जैसे डॉक्टर, पंचम भाव में नॉलेज है, तो वो उस तरह की नॉलेज भी इस व्यक्ति के पास हो सकती है। और अगर ये इस तरह से सेवा भाव का कोई काम करता है, डॉक्टर होता है, किसी को लोन दिलाता है, उसकी दुकान बनाने में, जो भी उसकी जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने में उनकी दिल से हेल्प करता है, और लोगों की, जैसे आप कहीं भी, आप बहुत सी जगह गए होंगे, कई तरह के लोग मिलते हैं, उनमें से कुछ ऐसे सज्जन होते हैं। आओ भाई साहब बताइए, कि आप बोलोगे सर मेरे को ये काम है मेरा, कोई बात नहीं, आप चिंता क्यों करता, बैठो, मैं सब दौड़ कर भी करता हूँ, चिंता मत करो। और कुछ ऐसे होते हैं, हाँ कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, हमें क्या पता कहाँ होगा, कान में कह देते हैं 500 रुपये लगेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं। और जो इस तरह का काम करते हैं,
फिर उनके लिए समस्याएं उनका पीछा नहीं छोड़ती। शुरू में तो ये मलाई बड़ी अच्छी लगती है, बाद में ये बड़ा नुकसानदायक होती है। अब बात करते हैं धन भाव का मालिक सप्तम भाव में आता है। सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का है। आप जिन लोगों से रोज़ जुड़ते हो, मिलते हो, बात करते हो, अपने रोज़गार का लेन देन उनसे करते हो, व्यापारिक लेन देन, व्यापारिक संपर्क जिनसे करते हो, ये उनका है। अब धन भाव का मालिक जब यहाँ के बैठा है तो धन को यहाँ पे आके क्या मिला? रिलेशन। धन को यहाँ पे क्या मिला? रिलेशन। वाणी को क्या मिला? रिलेशन। कुटुंब को क्या मिला? रिलेशन। और सप्तम भाव को धन भाव से क्या मिला? धन। कहने का मतलब यह है कि जब धन भाव का मालिक यहाँ पे आके बैठ गया तो धन के कारण बहुत से रिलेशन आपके बनेंगे, या यह कि आपके रिलेशन पे धन का असर होगा। धन के उतार चढ़ाव से आपके रिलेशन बिगड़ेंगे और बनेंगे। अगर ये नेगेटिव प्रभाव में हो तो इसका असर ज़्यादा होगा, नहीं तो थोड़ा बहुत असर देखने को ज़रूर मिलेगा। आपका कुछ स्वभाव ऐसा होगा कि देखा यार व्यक्ति धनी है, इससे रिलेशन बनाओ। जो आपकी वाणी है, उस वाणी का असर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में देखने को मिलेगा। आपका जो अगर वाणी का कम्युनिकेशन अच्छा है तो रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, बहुत मधुर होंगे। क्योंकि अगर आपकी वाणी बिगड़ी, और दूसरा भाव खान पीन का है, खाना पीना सही नहीं है, एक तामसिक भोजन है, तो उसका असर भी आपके रिलेशन को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपके बचपन में संस्कार सही नहीं रहे, वहाँ पर दूसरे भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा है, तो वो जो तामसिक विचार फिर आपके रिलेशन में आएंगे। वो क्योंकि आपके संस्कार उसी तरह के, आपने जैसे भी जो ग्रह कहीं से भी देख रहे हैं दूसरे भाव को, क्योंकि दूसरे भाव में जो चीज़ें थी उन्हीं को तो उठा के वो सप्तम भाव में लाएगा। तो कहने का मतलब है कि रिलेशन पे दूसरे भाव का प्रभाव हो गया। दूसरे भाव को आप अच्छा कीजिए तो सप्तम भाव अपने आप अच्छा हो जाएगा। जो ये ग्रह होते हैं, ये एनर्जी होती है, इनका अपना, हर ग्रह का अपना बिहेवियर होता है। हम केवल हाउस से हाउस की बातें कर रहे हैं, ग्रहों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी केवल लॉर्ड जो है कि भाई दूसरे का लॉर्ड जब सप्तम में आएगा तो उसका क्या असर होगा, इस तरह से प्रभाव होगा। अब बात करते हैं कि दूसरे भाव का मालिक अष्टम में आ गया। अष्टम आयु का है, अष्टम दूसरे का धन है। ये दूसरे का प्लेटफॉर्म है, ये ज़िंदगी के उतार चढ़ाव है, गहराई से चीज़ों को जानने की ये जगह है। तो जब यहाँ ग्रह बैठता है तो वो जहाँ से आके बैठता उससे संबंधित चीज़ों की ये व्यक्ति बहुत अच्छी नॉलेज रखता है। अब धन भाव से आके बैठा है, फिर बैठ के फिर अपने ही भाव को देखता है। तो अगर ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन में आ गया कि ये आपकी उम्र का खाना है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये अफेक्ट हो गया दूसरे भाव का खाने, स्वामी इसको क्रूर ग्रह देख रहे हैं, क्रूर ग्रह साथ बैठ गए तो धन की उम्र घट जाएगी। धन की उम्र घटने का मतलब क्या है कि आपका धन कम हो जाएगा, क्योंकि ये अचानक घटनाओं को दिखाता है। यहाँ ब्लैंक मोड है ज़िंदगी के, जहाँ कुछ नज़र नहीं आता। ये साधना का है, ये अध्यात्म का है। अध्यात्म मतलब खुद के अध्ययन करने। तब वो जब आप साधना में जाओगे, खुद का अध्ययन करोगे, तो सारे मोड़ यहाँ पर, सारे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव बड़े साफ नज़र आएंगे। ये दूसरे का धन है। तो एक से ऐसा व्यक्ति अगर दूसरे भाव का स्वामी अच्छी कंडीशन में है यहाँ, तो ये एक बड़ा अच्छा संबंध है।
इसमें होता क्या है कि ये लगन से 12वां है, सॉरी धर्म से 12वां स्थान है, धर्म का व्यय बोलते हैं अष्टम भाव को। तो जब व्यक्ति दूसरे के धन को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसका धन बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल आप दूसरे का संसाधन यूज़ कर रहे हो, दूसरे ने आपको सपोर्ट कर रहा है दूसरा, और आप अपने बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उसके बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे। आप बैठे दूसरे के प्लेटफॉर्म पे हो। अगर आप दूसरे का भला नहीं सोचोगे तो आपका भला नहीं होगा। यहाँ जब ग्रह बैठता है तो कंडीशन यही बनती है। और ये कहता है कि धन के बारे में गहराई से जानिए। मतलब कहने का, ऐसे लोग यहाँ पर सीए होते हैं जो धन की नॉलेज रखते हैं, धन का मैनेजमेंट जानते हैं। फूड का खाना है तो भोजन आके आपके अष्टम भाव में बैठेगा। अष्टम भाव जो है आपके रेक्टम एरिया बोलते हैं, यहाँ से वेस्ट निकलता है और वेस्ट में कोई एनर्जी नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि जब भोजन आपका वेस्ट रेक्टम एरिया पे बैठ गया, वेस्ट पे बैठ गया, तो आपको ऐसा भोजन ग्रहण करना है जो आसानी से पच जाए और शरीर से आसानी से निकल जाए। अगर आप वो इस तरह का भोजन नहीं करोगे, ये कहता है आप साधु वाला भोजन आप ग्रहण कीजिए। इसमें विकार की कम से कम गुंजाइश हो। जो शरीर में ना एक उत्तेजना कम से कम पैदा करते हैं, क्योंकि ये अब जेनाइटल ऑर्गन्स यहाँ से आते हैं। ये फिर उनमें आप बस समझिएगा। तो अष्टम भाव ज़िंदगी के बहुत सारे ज़िंदगी में बदलाव आता है। ये 360 डिग्री आदमी को टर्न कर देता है ये, और 12वां भाव आदमी को एकदम बदल देता है। ये निरंतर अपना अध्ययन करने के लिए कहते हैं ना, आध्यात्मिक बनिए। यहाँ आध्यात्मिक बनने के लिए कह रहा है। जब यहाँ कोई ग्रह बैठता है तो आपको उसकी साधना करनी पड़ती है। साधना का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, जब व्यक्ति अपना आध्यात्मिक मतलब जब अपना अध्ययन करता, अपने अध्ययन करने का मतलब अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करता है, इस कोशिश को साधना कहते हैं। तो जब यहाँ कोई ग्रह बैठ जाता है तो आपको उसकी साधना करनी पड़ती है। वाणी का मालिक अष्टम में बैठ गया तो आपके जो शब्द मुंह से निकलेंगे उनकी साधना करनी पड़ेगी। कई बार बच्चा लेट बोलता है यहाँ पर बैठने के बाद, भाई वाणी का मालिक आके बैठ गया तो वाणी की साधना करनी पड़ेगी। कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज करने के बाद जो स्पीकिंग पावर है ठीक हो जाएगी। नहीं तो कई बार बोलते बोलते हकलापन, तोतलापन, उस तरह की समस्या, या लेट बोलना बच्चे का। तो कहने का मतलब यहाँ पर आके साधना करनी है। आपको साधना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा लाइफ का। आपको ज़िंदगी को गहराई से देखना पड़ेगा। और यहाँ पर आकर ना कोई भी ग्रह एक मानसिक दबाव हो सकता है। आपके परिवारजनों में कोई दिमागी तौर पे उतना फिट ना हो, या परिवारजनों में कुछ उपद्रव बुद्धि के लोग हों, क्योंकि यहाँ दबाव पड़ता है। तो ये धर्म का व्यय है। तो हो सकता है किसी कोई कुटुंबजन परिवार में से जो धर्म का व्यय करने वाला हो, गलत रास्ते पर चलने वाला। और ये भी हो सकता है क्योंकि अष्टम तो आपका, आप धन की वजह से कोई 2 नंबर का कोई काम, या दूसरे के पैसों को हथियाना, दूसरे की प्रॉपर्टी को हथियाना, उस तरह की प्रवृत्ति को देखा अगर ये क्रूर ग्रह से होगा। अन्यथा यहाँ ये नॉलेजेबल बनाएगा गहराई से, फाइनेंस को जानने की नॉलेज। दूसरे के प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल करके, आपने देखा होगा जैसे टीवी एंकर्स होते हैं, या बहुत से लोग स्टेज जो शो कई चैनल दिखाते हैं, वहाँ पर होस्ट करता है कोई बंदा, और मनोरंजन के बहुत से हैं या नॉलेज के बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं, ये सामने सीट पे बैठ के जवाब दिए जाते हैं। तो प्लेटफॉर्म तो दूसरे का है। आप तो अपनी वाणी, अपनी नॉलेज, अपनी बॉडी वहाँ पर उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हो। तो आपका तो कोई सेटअप नहीं है वहाँ पर। तो इस तरह के लोग, और क्योंकि आप दूसरे का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो,
आप जितना यूज़ करो उतना पैसा, क्योंकि यहाँ पर आदमी गवर्नमेंट से लोन उठाता है और उससे काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से बड़े बड़े अरबपति देश में जो हैं, दुनिया में, वो यहीं से बनते हैं, दूसरे के पैसे से काम करने वाले, अपना कोई पैसा नहीं उनका। और भिखारी भी यहीं पे होते हैं, बैठ के कटोरा रख के, अपना कुछ नहीं है, अपना सिर्फ एक कटोरा है और आराम कर रहे हैं, पैसा आया जा रहा है। अलग अलग फ्रेंचाइजीज लेते हैं, बना लेते हैं, कंपनी बना के फिर बांट देते हैं, उनसे सबसे एक तरह का रेंट सा, एक तरह का पैसा आता है, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे। क्योंकि ये बहुत उतार चढ़ाव का, इसमें इतनी आसानी से चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती। आप कहो जी मुझे धन मिले, अभी मिल जाए ना, आपको इसकी साधना करनी भी। अगर आपकी साधना सफल हो गई तो आप अरबपति पक्के हैं। और साधना नहीं कर पाए तो मैंने कहा ये भिखारी भी बनाता है। ये आपकी जुबान का मालिक है, आपकी जुबान की वैल्यू दिन पे दिन गिरती चली जाएगी। क्योंकि जो भोजन है वो तामसिक होगा, नशे वाला होगा, जुबान धर्म के व्यय के खाने में आ गई, तो उसी हिसाब से अब बताइए, जब आपकी जुबान का कोई धर्म ही नहीं बचा तो। अब बात करते हैं धन भाव का मालिक धर्म भाव में आ जाए, यानी कि 9 भाव में 9वां भाव पिता का है, गुरुजनों का है, और ऋषि मुनियों का ज्ञान है यहाँ पर, जो किताबों में है, जो किताबें हमें बताती हैं कि आपको जीवन शैली कैसी अपनानी चाहिए, व्रत, उपासना, आराधना, साधना, कैसी किस तरह खाना पीना, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें 9वां खाना बताता है। उच्च स्तरीय ज्ञान वो भी ये 9वां खाना बताता है। तो इसमें जब धन भाव का मालिक आके बैठेगा तो ये बहुत शुभ स्थान है। तो एक तो धन का प्रभाव आपके भाग्य भाव पे हो गया, यानी भाग्य को क्या मिला? धन। और धन को क्या मिला? भाग्य। धन को भाग्य मिला। जब धन को भाग्य मिला मतलब धन बढ़ेगा, और भाग्य को क्या मिला? धन। और धन क्यों मिला? भाग्य। कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति का धन भाग्यशाली होगा तो फिर उसकी तो कोई एक विस्तार की कोई सीमा नहीं बची। ऐसा व्यक्ति अगर बाकी ग्रह कुंडली में सही प्लेसमेंट उनकी है तो ये कई गुना फल जमीन से ऊंचाइयों तक ले जाता है। ऐसा व्यक्ति धर्मयुक्त धन कमाता है और पिता से ऐसे व्यक्ति के संबंध अच्छे होते हैं, गहरे होते हैं। ये कोई भी फिर अफ्लेक्शन आ जाता है तो पिता की जो है सेहत को या उनसे एक दूरी, और फिर व्यक्ति जो धन कमाता है वो समाज के कल्याण की नहीं सोचता। मैंने कहा ना, धर्म में धन, धन में धर्म आ गया तो ये धन में ही धर्म अपना ढूंढने लग जाएगा कि मेरा तो नोट कमाना ही धर्म है, बस मुझे किसी को देने नहीं है, किसी की सेवा में नहीं लगाने, पिता के ऊपर भी कोई खर्च नहीं करना। फिर जो चीज़ें दिख रही हैं सीधी सीधी, उनमें फिर मिलावट आएगी। धनी तो होगा, यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठ जाएगा, लेकिन जो एटमॉस्फेयर, जो इसको जीने का तरीका है, पैसे का इस्तेमाल करने का तरीका, वो क्रूर ग्रह है या क्रूर दृष्टि की वजह से उसमें एक त्रुटि आ जाएगी। फिर जो जुबान की एक कीमत होनी चाहिए, अपने मतलब के हिसाब से जुबान को बदल लेना, वादा करके मुकर जाना, जब क्रूर स्थिति में होगा तो क्रूरता आ गई उसके अंदर। सात्विकता तो जुबान को सच्चा करने वाली होती है, लेकिन सच्चा आदमी से जुबान का झूठा हो जाएगा। लेकिन धन तो इस पे आएगा, क्योंकि जो भी यहाँ ग्रह कोई बैठे आकर उसका इसका वो विस्तार करता ही करता है।
भरा पूरा खानदान होगा, खानदान भी धार्मिक होगा। अब बात करते हैं जब धन भाव का मालिक कर्म भाव पे आ गया, यानी 10वें भाव में आ गया। 10वां भाव कैरियर है, आपके हर वो एक्शन जो आप करते हो तो वो 10वां भाव से शो होता है। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का कारक है। तो आपका कुटुंब आपके कर्म भाव में आ गया तो आप ऐसा कोई परंपरा चली आ रही जिस काम को आपके परिवारजन करते थे, आप भी उसी काम को करो, क्योंकि आपके कुटुंब का जो है ना असर कर्म पे आ गया। दूसरा, आपका परिवारजन भी कर्मशील होंगे क्योंकि वो कर्म क्षेत्र में आ गए। अब धन भी उठ के कर्म क्षेत्र पे आ गया, यानी आप कर्म करो और धन आपके पास, धन कर्म के पास आ गया। तो अपना कर्म करो तो धन आपके पास, जितना कर्म करोगे उतना धन बढ़ता चला जाएगा। आपकी वाणी यहाँ पर आ गई, आप वाणी के बड़े अच्छे होंगे। ये केंद्र स्थान है, एक शुभ स्थान है। ये लोगों से आपकी जो वाणी होगी, जो संपर्क साधने का एक तरीका, वो तो तीसरे भाव से होता है, लेकिन जो वाणी बोलोगे, शब्द बोलोगे, उनकी एक वैल्यू होगी, उनकी एक कीमत होगी। और ये उपचा हाउस बोला जाता है, समय के हिसाब से जो चीज़ें बढ़ती है। तो यहाँ आपके जैसे जैसे आप उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका कर्म बढ़ेगा, तो आपकी शब्दों की कीमत बढ़ेगी। धन भाव आके, धन का मालिक आके बैठा है, तो सीधा लिंक आपका हो गया भी कर्म करो धन मिलेगा आपको। कर्म को क्या मिला? धन। और धन को क्या मिला? कर्म। तो ऐसा आदमी अपने इनका काम निरंतर बढ़ता चला जाएगा, धन आता जाएगा, धन लगाते जाएंगे, कर्म करते जाएंगे, और एक समाज में पद प्रतिष्ठा, परिवारजनों में एक मान सम्मान, पद इसको मिले, एक मान्यता होगी। अब बात करते हैं दूसरे भाव का स्वामी जब 11वें भाव में आता है, तो 11वां भाव लोभ का बोला जाता है। जैसे तीसरा भाव आपके काम का है, छठा भाव क्रोध का है, तो ऐसे ही 11वां भाव लोभ का बोला जाता है। और वैसे ये पहले जो 9वां भाव वो धर्म का है, 10वां भाव अर्थ का है, और 11वां भाव काम का होता है। अब यहाँ पे बैठने के बाद एक ये बड़ा अच्छा, धन के हिसाब से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। तो 11वें भाव को लालच का भाव कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने कामनाओं के प्रति बड़ा लालची होगा कि भाई अपनी कामनाओं के चलते वो जो है अपने परिवार की मदद लेगा, अपनी इच्छाओं को पूरी करने की। परिवार आ गया ना उसकी कामनाओं को, परिवार की इच्छा पूरी होंगी। परिवार को क्या मिला? कामनाएं। अब होता क्या है, जब परिवार यहाँ पर आके बैठता है, और क्योंकि वैसे तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है धन की, इसकी महादशा में जब यहाँ 11वें में बैठ के धन भाव का मालिक बैठ जाए तो धन ही धन आएगा इस व्यक्ति के पास। लेकिन ये एक कामनाओं का है, लोभ का है। तो ये जो है अपने धन का जो इस्तेमाल है ना, लोभ के चलते जब थोड़ा सा भी कोई असर आएगा तो ये लोभ के चलते ना अपने धन का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लगाएगा, अपनी कामनाओं के पीछे लगाएगा, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए लगाएगा। ये निरंतर इसी चैन में लगा रहेगा, और ये इसको परवाह नहीं होगी किसी की। और परिवार का सहयोग इसके लाभ में होगा। थोड़ा सा भी क्या कहते हैं, क्योंकि ये
लाभ का कर्म है, धन का कर्म स्थान है। 11वां भाव धन का कर्म स्थान है। तो अगर ये यहाँ पर माहौल ठीक हुआ तो धन आपके पास आएगा, क्योंकि जैसे लगन का कर्म स्थान 10वां है, ऐसी दूसरे का कर्म स्थान 11वां है। तो यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह बैठते हैं, एक क्रूर ग्रह देखते हैं, तो यह कामनाओं के लिए नहीं, थोड़ा स्वार्थ हो जाएगा, अपने कुटुंब से इसकी एक बोलचाल या स्वार्थ के चलते एक मधुर स्थिति नहीं होगी। जो इसकी भाषा शैली, जो इसकी जुबान है, फिर उसमें कटुता आ जाएगी, मतलब के हिसाब से बदलने वाली, अपना जो लालच से, क्योंकि लोभ का, अपने लोभ को सिद्ध करने के लिए कोई भी कमिटमेंट करना, फिर मुकर जाना, इस तरह की कंडीशन यहाँ पर होगी। वैसे कम्बिनेशन बहुत शानदार है, पैसा आएगा ही आएगा। किसी की कुंडली में आप उठा के देखो, अगर इसकी महादशा चल गई तो ये मित्रों का भी है। तो धन किसके, धन का जो धन से जो है मित्रों के पास आके धन, यानी मित्रों पर किसका असर होगा, धन का असर होगा। आपके मित्र, आपके पास धन आएगा तो आपके मित्र बहुत सारे बनते चले जाएंगे, थोड़ा ही तकलीफ तो मित्र भाग जाएंगे, क्योंकि असर मित्रों पर किसका आ गया, धन का आ गया। अगर सही कंडीशन में होगा तो आपके मित्र भी धनी होंगे, आपके मित्र भी धनी लोग होंगे। इसलिए ये सब जो मैं बातें कर रहा हूँ सब एक जैसे ही हैं सबके लिए, क्योंकि सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र है। एक चैनल बन गया है, एक पाइप हो गया। यहाँ अगर इस हाउस में कुछ अच्छा होता तो इधर भी अच्छा होगा। आपको ये अच्छा करना है तो ये वाला हाउस भी अच्छा करो, ये अच्छा करना है तो ये वाला हाउस अच्छा करो, क्योंकि ये जो ग्रह एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, तो ये एक कनेक्शन बन गया एक तरह से। अब दूसरा भाव का मालिक 12वें भाव में जाता है, तो 12वें भाव के बारे में हमने पहले भी बात किया, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। ये शून्य का भाव है, इसमें ना तो नेगेटिव चीज़ होती ना कोई पॉजिटिव होती, न शुभ कर्म न अशुभ कर्म, कोई विकार नहीं इसके अंदर, क्योंकि ये नवम का चौथा स्थान है। नौ आपका भाग्य है और ये भाग्य का सुख स्थान है। तो भाग्य का सुख, अब भाग्य को यहाँ आके सुख कैसे मिलेगा, जब यहाँ की एक्टिविटी करोगे। अब भाग्य के सुख में आपका धन का मालिक बैठ गया, तो एक तरीके से तो भाग्य के सुख स्थान में बैठ गया आपका धन का मालिक, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आपको पहले 12वें भाव के काम तो करने पड़ेंगे। धर्म का सुख किसे कहते हैं? धर्म का सुख दया, प्रेम, करुणा, सेवा, इसको धर्म का सुख कहते हैं। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं, अपनी मनोकामनाओं, अपने जो चाहते हैं उन सबको मिटा के साधना के द्वारा अध्यात्म मतलब आत्मचिंतन अपना अध्ययन करने ख़त्म करने के बाद फिर इसको यहाँ सब चीज़ें मिलती हैं। नहीं तो विकार रहेगा तो सीधा दिख रहा है कि भाई कुटुंब का मालिक 12वें भाव में आ गया है, तो ये वैसे अगर देखा जाए तो दूसरे से 11वां है, दूसरे भाव का लाभ है। भाई दूसरे भाव के लाभ स्थान में पहुंच गया वो, तो लाभ मिलेगा, पर किसका लाभ है, कौन सा लाभ देता है यहाँ से? ये मुक्ति का लाभ देता है, ये मुक्त कर देगा, मतलब आपको धन से मुक्त कर देगा, परिवारजनों से मुक्त कर देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी परिवारजनों से पटरी नहीं खाएगी, वो आपसे संबंध हटाने के लिए कह रहा है। धन आप पे टिकेगा नहीं, अच्छी कंडीशन में होगा टिकेगा तब भी नहीं, लेकिन ऐसा व्यक्ति ना धन को फिर लगाता रहेगा, कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करता रहेगा। जिसकी महादशा चलेगी तो खर्चा तो वह होगा, धन का तो वह होगा। कुटुंब से दूर जाना है तो कुटुंब से दूर जाना,
भाई, क्योंकि यहाँ रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी अहम को ठेस पहुँचा रहे हैं मेरे परिवार, मेरे कुटुंब वाले मेरे अहम को ठेस पहुँचा रहे हैं, क्योंकि बार-बार घर आपका है ना, आप स्वयं लगन, ये लगन के अहम को ठेस पहुँचती है। और आदमी दूसरे कल्चर में विदेश में चला जाता है तो वहाँ तो खूब बेइज्जती सहन कर लेता है, सारे कंप्रोमाइज़ करता है, यहाँ नहीं करेगा। अगर यहाँ कर ले तो सारी स्थिति बदल जाए, यहाँ भी धन आएगा, लेकिन यहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं ज्योतिषी लोग कि आप भाई घर से दूर चले जाओ, तो इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर इस तरह नहीं होता तो आप वहीं रहते हैं और माफ़ भी नहीं करते इनको कि कोई बात नहीं, चलो हो गया सो हो गया, इस तरह की कोई जो है विकार आपके अंदर उत्पन्न नहीं होते, तो ये बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। खर्चे तो होंगे ही होंगे, लेकिन खर्चे होंगे तो कुदरत कहीं ना कहीं से आपको मुहैया भी करा देगी। और आपके अंदर हो गया कि ये मेरे परिवारजन मेरी जो है रोज़ मेरी इंसल्ट करते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं और आपको ठेस महसूस होती है, तो करते करते ये विवाद जो ये कोर्ट कचहरी का भी है, आप हॉस्पिटल का भी है, बीमार होकर हॉस्पिटल जा सकते हो, कोई रोगी किसी कोई कारण, तो ये मतलब क्योंकि 12वें भाव से 7वां भाव रोग ऋपुऋण का है। वो खाना उसको देख जिस नज़र से उस खाने को देखेगा, सेवा के खाने से देखेगा तो सेवा मिलेगी। 7वां भाव 6ठा भाव अर्थ का है, अर्थ की प्राप्ति होगी आपको। और आप उसको दूसरी तरह से देखोगे, स्वार्थ से वशीभूत देखो तो वहाँ तो कर्जा बैठा हुआ है पिछले जन्म का, तो परिवारजन का आपसे वसूलेंगे फिर किसी रूप में। तो ये सारा डिस्कशन था दूसरे भाव का। आशा करता हूँ आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। राम राम।